दीनदयाल। दीनदयाल। आप कौन से गाँव से? बिहार। ये जो अभी घटना हुई थी उसमें जो मृतक हुए हैं वो आपके कौन हैं? भाई है, मेरे बुआ का लड़का है। अच्छा अच्छा। कहाँ से आ रहे थे? वो दिल्ली से आ रहे थे साहब। अच्छा, तो दिल्ली से कब निकले थे? वो दिल्ली से परेशान थे कम से कम 1 सवा महीना पहले से। तो कमरा किराए में रह रहे थे, तो कमरा मालिक वहाँ से उनका किराया नहीं दे रहे थे, तो कमरा मालिक ने भगा दिया। कमरा मालिक ने भगा दिया, वो स्टेशन पे आए काले खां, तो यहाँ से पुलिस ने परेशान किया, तो पुलिस यहाँ से भगा रही थी। फिर कई दिन ऐसे करते करते भूखों मरने लग गए। यहाँ ग्राम प्रधान ने मदद की, मानी जा तो 1000 रुपये बेचारे जो ग्राम प्रधान है हमारे गांव का, तो उन्होंने 1000 रुपये उनकी मदद, खाने के लिए पैसे भी डलवाए, तो उसकी माँ ने पैसे डाल दिए। फिर एक बार ग्राम प्रधान जी ने और कोशिश की कि भैया आ जाओ। बोले प्रधान जी हम आ कैसे जाएँ? वो आधार कार्ड मांग रहे और आपका सारा प्रूफ मांग रहे। फिर ने व्हाट्सअप किया यहाँ से, वो भी करवा दिया। फिर भी वो परेशान रहे, कम से 15 दिन फिर भूखे प्यासे रहे। फिर वहाँ से पैदल चल दिया। बता रहे कि वो फोन तो करते रहे वहाँ से, जहाँ तक आए। लास्ट में जो पैदल आते 17-18 दिन लगे, और हरपालपुर आते हुए वहाँ पुलिस ने रोक लिया। बोले तुम परेशान हो रहे फालतू में, ट्रक आ रहा, ट्रक पे बैठ जाओ, हम ट्रक खड़ा कर देंगे। तो कुछ उनमें से 2-4 आदमी पैदल चले आए। हरपालपुर में पुलिस ने मतलब ट्रक पे बैठा दिया? ट्रक पे बैठा दिया हरपालपुर से। अच्छा। और जब हरपालपुर से ट्रक पे बैठाया और रास्ते में ये हादसा हो गया। ये बेचारा का नाम करके 8 महीने का बच्चा है, और माँ तो मान जाए एक्सपायर हो चुकी है। इसके बावजूद ये बच्चा का बस पालन पोषण करने में बस यही समस्या है कि आप लोगों की सबकी कृपा हो जाए। अभी प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिली? कुछ नहीं साहब, कोई राहत कुछ नहीं, प्रशासन की तरफ से अभी कोई कुछ नहीं आया। प्रशासनिक कोई अधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि के आपके द्वारे पे भी आया? आए थे साहब। कौन आए? वो सीओ साहब आए थे। अच्छा। और तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने क्या बोला आपसे? उन्होंने अब वो बोल रहे थे कि काम करके तुम्हारी कोशिश करेंगे मदद के लिए, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं हुई? अभी तक कोई मदद नहीं। जो केवल उन्होंने एक किट दी थी, मान लिया 5 किलो आलू, और उसी में राशन पानी दिया था बस। अच्छा। जो अभी उसमें जो मृतक है वो महिला है, उनके जो पति हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं? हाँ, गंभीर रूप से घायल। वो आपके भाई है? भाई। वो कहाँ पर हैं अभी? अभी वो रेफर कर दिए, झांसी रेफर कर दिए। उनका इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है कि आप निजी अस्पताल में? निजी अस्पताल में गवर्नमेंट की तरफ पहुँची नहीं है। चलिए ठीक है। आज ग्राम पंचायत बिहार में आप किस काम से आए? आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ पर मृतक अनीता पत्नी कालीचरण, जो पनवाड़ी के पास ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनके परिजनों से मिलने आए, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार उन्हें 1 लाख रुपए उनके खाते में दिया जाएगा। इसलिए उनके अकाउंट नंबर लेने उनके परिजनों के पास आए। ये राहत अखिलेश यादव जी द्वारा दी जा रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्येक मजदूर, प्रवासी मजदूरों को जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी सभी मजदूरों के साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। अभी आप ग्राम पंचायत बिहार में मृतक के घर पर गए हैं, प्रवासी जो मजदूर आ रहे थे, उनके घर पर जो आपने क्या देखा, क्या आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बोलिए? उनके घर में देखा कि उनके घर की स्थिति बहुत ख़राब है, और 8 महीने का उनका छोटा बच्चा है। उसे देख करके बहुत दुख हुआ है, मन बहुत विचलित है। और ये सरकार किसी भी प्रकार से कोई भी मदद, पूछा उनसे कि आपकी कोई मदद हुई, तो बोले प्रशासन के द्वारा आज अभी तक कोई मदद नहीं की गई।